दोस्तों अपने खेतों में, गांव में और अपने गली मोहल्लों में इलेक्ट्रिक मोटर्स को तो भाई देखा ही होगा। खेतों में इन इलेक्ट्रिक मोटर्स की मदद से फसलों में पानी दिया जाता है, तो गांव में लोगों की प्यास बुझाने के काम आती है। और खेत या गांव ही क्यों, ये तो भाई अपने अपने घरों में भी आपने देखा ही होगा, उसका यूज भी आप जानते ही होंगे। लेकिन दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में इन मोटर्स को कैसे बनाया जाता है? अगर जानते हैं तो भैया देखो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं जानते तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको फैक्ट्रीज में तैयार होती मोटर्स दिखाने और उनका पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये जान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं इनके दो पार्ट्स होते हैं, जिनमें भाई एक तो होती है आपकी मोटर और दूसरा पार्ट होता है पानी खींचने वाला पंप, और इन दोनों को ही मिलाकर हम बोलते हैं मोटर पंप। अब जो मोटर होती है उसे उनके पंप के साथ शाफ्ट की मदद से रोटर से अटैच किया जाता है। अब होता है कुछ ऐसा कि जब भी मोटर को चलाने के लिए हम स्विच ऑन करते हैं तो ये मोटर तेजी से घूमने लगती है। इसके साथ ये मोटर पंप के रोटर को शाफ्ट की मदद से तेजी से घुमाने लगती है, और जब ये प्रोसेस हो जाता है तब जाकर मोटर पंप कुछ इस तरह से पानी फेंकती है, जैसा कि आपने खेतों में देखा ही होगा। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि मोटर्स जो होती है वो सालों तक पानी में रहती है, लेकिन उनमें जंग नाम की चीज नहीं लगती। तो ऐसा कैसे? ये फैक्ट्रियों में बन रही मोटर्स को हम देखते हैं और जानते हैं कि इनमें सालों तक वही जंग का निशान क्यों दिखाई नहीं देता। फैक्ट्रियों में दोस्तों मोटर पंप को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसकी आउटर बॉडी तैयार की जाती है। आउटर बॉडी के तैयार होते ही इन मोटर्स को मशीन की तरफ भेज दिया जाता है। आउटर बॉडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले तो फैक्ट्री में मौजूद कारीगर ढेर सारे मोल्ड्स बनाते हैं। अब ये भाई मोल्ड्स क्या होता है, आइए बताएं। दोस्तों मोल्ड्स असल में देखिए इन मोटर्स को आउटर शेप देने का पहला प्रोसेस होता है। सबसे पहले आउटर बॉडी को तैयार करने के लिए फैक्ट्री में मौजूद कारीगर पहले से तैयार शेप की मदद से आउटर बॉडी को तैयार करते हैं। इसके लिए इन शेप्स को लेकर एक चौकोर बॉक्स में रख दिया जाता है, जिसमें बहुत सारा स्पेस होता है। अब इस शेप के बाहर और बॉक्स के अंदर वाले पूरे पार्ट को इस काली सी रेत के साथ खचाखच भर दिया जाता है। इस बॉक्स में रेत को ऐसे भरा जाता है कि एक छोटा सा होल भी नजर न आए। ठूस ठूस कर रेत भरने के बाद अब इन मोल्ड्स को कुछ देर तक सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब कुछ देर सूखने के बाद जब ये कास्टिंग रेत जम जाती है तब एक बार ढांचा खोलकर उसमें रखी स्टील की बॉडी को 1 से 2 बार ऊपर नीचे करके चेक किया जाता है। इसमें ये चेक किया जाता है कि कहीं रेत के साथ बॉडी जम तो नहीं गई। फिर इसमें कास्टिंग पाउडर भरा जाता है। कास्टिंग पाउडर डालने के बाद एक चौकोर शेप इसके ऊपर फिट किया जाता है और दोबारा से उसके ऊपर रेत खचाखच भरती जाती है। यहाँ कास्टिंग पाउडर डालने का रीजन ये भी है कि जो स्टील की बॉडी है ना वो रेत में जम न जाए। अब कुछ देर सूखने के बाद जम चुकी इस रेत से स्टील की बॉडी को दोस्तों बाहर निकाला जाता है और अब ये मोल्ड पूरी तरह से तैयार है। अब इन मोल्ड्स के अंदर भयानक तपती भट्टी के अंदर से निकले पिघले हुए स्टील को भरा जाता है। वीडियो में दोस्तों आप देख रहे होंगे कितनी तपती हुई भट्टी से स्टील निकलकर मोल्ड के अंदर जा रहा है। अब मोल्ड के अंदर स्टील को भरने के कुछ टाइम बाद इन मोल्ड्स को तोड़ा जाता है, और जब इन मोल्ड्स को तोड़ा जाता है तो इसके अंदर से बाहर निकलती है स्टील से बनी मोटर की एक मजबूत आउटर बॉडी, जो कुछ इस तरह दिखाई देती है। अब इन आउटर बॉडीज को मशीन की तरफ भेजा जाएगा। आउटर बॉडी तैयार होने के बाद इन मोटर्स की सबसे पहले मोटर की फिनिशिंग की जाती है, और फिनिशिंग के लिए इन मोटर्स को सीएनसी मशीन की तरफ भेजा जाता है। यही सीएनसी मशीन इन मोटर्स को फिनिशिंग देती है और साथ ही इसमें नट बोल्ट कसने वाले होल्स भी करती चलती है। अब ये तो हुआ मोटर पंप का आफ्टर पार्ट। अब हम देखेंगे मोटर के इंटरनल पार्ट्स को कैसे तैयार किया जाता है। तो दोस्तों इंटरनल पार्ट्स के लिए सबसे पहले तेजी से चलती हुई ये स्टाम्पिंग मशीन स्टील की पत्तियों से आर्बिटर कैबिनेट्स को बनाती है। इन्हीं आर्बिटर कैबिनेट्स में तारों की वाइंडिंग की जाती है और तारों की वाइंडिंग का काम भी मशीन के द्वारा ही किया जाता है। बस इन आर्बिटर कैबिनेट्स को मशीन के अंदर रख दिया जाता है और मशीन दनादन इनमें तारों की वाइंडिंग करते हुए चलती है। अब देखिए किस तरह से तारों की वाइंडिंग की जा रही है। अब इसके बाद तैयार किया जाता है दोस्तों मोटर और पंप को आपस में कनेक्ट करने वाला रोटर, और शाफ्ट भी मशीनों की मदद से कुछ इस तरह से तैयार कर लिया जाता है। रोटर शाफ्ट को तैयार होने के बाद आर्बिटर के बीच वायरिंग के साथ फंसाया जाता है। इसके बाद आउटर बॉडी में कॉइल वाइंडिंग की जाती है। शाफ्ट बेयरिंग और बूस्ट से लेस्ड आर्बिटर को तैयार कर लिया जाता है और फिर लास्ट में इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद वायरिंग, कूलिंग फैन और कवर आदि लगा दिया जाता है और नट बोल्ट को कस दिया जाता है, जिसमें आपके मोटर पंप तैयार हो जाते हैं। लेकिन अभी ये सिर्फ तैयार हुई है, आप तक नहीं पहुंचेगी। आप तक पहुंचने से पहले इन मोटर पंप्स पर लॉन्ग लास्टिंग वाटर एंड वेदर प्रूफ पेंटिंग की जाती है।
जिससे सर्दी, गर्मी, बरसात सभी मौसम को देखते हुए ये आपका सालों साल साथ दे सके और इन पर जंग बिल्कुल भी ना लग पाए। और फाइनली हमारे मोटर्स दोस्तों बिल्कुल तैयार है और अब यहाँ से इन्हें भेज दिया जाएगा मार्केट में बिकने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।